नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। मध्य चिली के जंगलों में भड़की भीषण आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और ये त्रासदी हर बीते घंटे के साथ और भयावह होती जा रही है। जहां अग्निशामक रविवार को जो है भीषण लपटों से जूझते नजर आए, वहीं अब तक इस आग में कम से कम 112 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका गहराती जा रही है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसे देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी करार दिया है और कहा है कि सरकार राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन आग की तीव्रता, तेज हवाएं और दुर्गम पहाड़ी इलाके हालात को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रही है। शुक्रवार की शुरू हुई ये आग जो है तेजी से फैलते हुए बिना डेल मार और साथ ही आपको बता दें कि बाहरी इलाकों तक पहुंच गई है, जो न केवल पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है बल्कि राजधानी सैंटियागो के पश्चिम में बसे इन शहरी क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ऐसे में आग का दायरा बढ़ना एक मानवीय आपदा में तब्दील हो गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार कई मोहल्ले पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, हजारों घर जलकर राख में बदल चुके हैं और साथ ही पहाड़ियों पर बसे गरीब इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां तंग गलियां, लकड़ी और टीन से बने घर आग की चपेट में आते ही पल भर में जल गए हैं। राइडर्स द्वारा बिना डेल जो है मार्ग क्षेत्र में फिल्माए गए ड्रोन फुटेज में तबाही का भयावह मंजर साफ दिखाई देता है। जहां कभी हरे भरे जंगल और रिहायशी इलाके थे, वहां अब सिर्फ काली राख, जली हुई जमीन और ढही हुई नालेदार लोहे की छतें नजर आ रही है और लोग अपनी जले हुए घरों के मलबे में अपनों की यादें और कभी कभी उनके निशान तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर जली हुई कारें, टूटे बिजली के खंभे और बिखरा मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि आग कितनी तेजी और बेरहमी से फैली। कई परिवारों को भागने का मौका तक नहीं मिला और अधिकारियों को आशंका है कि जैसे जैसे मलबा हटेगा वैसे वैसे मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। राहत दलों के लिए सबसे बड़ी चिंता लापता लोगों की तलाशी है, क्योंकि कई इलाकों में संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है और आग के कारण रास्ते बंद है, जिससे बचाव कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहां गंभीर रूप से झुलसे लोगों का इलाज किया जा रहा है और कई मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं अस्थायी राहत शिविरों में हजारों बेघर लोग शरण लिए हुए हैं, जिन्हें भोजन, पानी और दवाइयों की सख्त जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, लंबे समय से जारी सूखा और तेज हवाएं इस तरह की आग को और खतरनाक बना रही है और चिली जैसे देशों को भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल लागू कर दिया है और सेना को भी राहत एवं सुरक्षा कार्यों में लगाया गया है, ताकि लूटपाट रोकी जा सके और पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके। राष्ट्रपति बोरिक ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी सहयोग की अपील की है और कई देशों ने अग्निशमन विमान, विशेषज्ञों और राहत सामग्री भेजने की पेशकश की है। इस बीच जो है देश भर में शोक और गुस्से का माहौल है। लोग सोशल मीडिया पर पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं कि आग इतनी तेजी से क्यों फैली और शुरुआती चेतावनियां क्यों जो है नाकाफी साबित हुई। ये त्रासदी न सिर्फ जानमाल के नुकसान की कहानी है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है कि बदलते पर्यावरण और अनियंत्रित शहरी विस्तार के बीच यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी आपदाएं और भी विनाशकारी रूप ले सकती है। और आज मध्य चिली की जली हुई पहाड़ियां और उजड़े हुए शहर इसी कड़वी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।